रूस यूक्रेन जंग ने अचानक भयानक रूप ले लिया है। जिस बात का डर था वो हो गई है। रूस ने अचानक भारत का नाम लिया है और उसके बाद अचानक अपने परमाणु हथियारों को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। मामला यही नहीं रुका, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ S-400 मिसाइलें भी दाग दी। हमने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका की वामपंथी जो बाइडेन सरकार ने जाते जाते यूक्रेन को एक ऐसी ताकत दे दी है जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है, और अब यही डर बिल्कुल सही निकला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी। ये मिसाइलें अमेरिका ही यूक्रेन को भेजता रहा है। अभी तक तो यूक्रेन को ये मिसाइलें दागने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अमेरिका का ग्रीन सिग्नल मिलते ही यूक्रेन ने रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल दाग दी। वो तो सही समय पर रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम काम आ गया, नहीं तो यूक्रेन की ये मिसाइलें रूस में तबाही मचा देती। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने यूक्रेन की लंबी दूरी वाली मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। S-400 चलाने के बाद रूस ने भयंकर गुस्से में भारत और अपने परमाणु हथियारों को लेकर दो भयंकर फैसले ले लिए। सबसे पहले तो रूस की तरफ से खबर आई कि राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा करने आ सकते हैं। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की ये पहली भारत यात्रा होगी। पुतिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट है, लेकिन इसके बावजूद पुतिन भारत आकर आखिरी फैसला लेना चाहते हैं। पुतिन इस बार आर पार की बात करना चाहते हैं। या तो यूक्रेन अब मध्यस्थता की टेबल पर बैठेगा, नहीं तो नक्शे से जाएगा। मजे की बात देखिए कि भारत आने से पहले पुतिन ने एक फाइल साइन करके रातों रात रूस की परमाणु नीति भी बदल दी है। रूस ने अपनी परमाणु नीति में ऐसे ऐसे बदलाव कर दिए हैं जिन्हें देखकर यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देशों में अचानक सन्नाटा छा गया है। अभी तक रूस 4 स्थितियों में ही अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था। पहली स्थिति में अगर रूस पर कोई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है तो रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था। दूसरी स्थिति में अगर कोई देश रूस पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, उस समय भी रूस अपने परमाणु हथियार निकाल सकता है। तीसरा, अगर रूस के किसी राज्य या सैन्य ठिकाने पर हमला हो तो रूस अपने परमाणु हथियार दाग सकता है। और आखिरी स्थिति में जब दुश्मन के हमले से रूस के अस्तित्व पर ही खतरा हो जाए तो रूस परमाणु हथियारों का बटन दबा सकता है। लेकिन अब रूस ने अपनी परमाणु नीति को और भी लचीला और खतरनाक बना दिया है। अब अगर रूस की सीमा में कोई ड्रोन या एयरक्राफ्ट आता है तो उसे भी रूस पर खतरे के तौर पर देखा जाएगा। रूस ने न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव करते हुए कहा है कि अगर हमला नाटो के किसी देश ने किया तो वो हमला नाटो के सभी देशों की तरफ से माना जाएगा। यानी रूस का परमाणु पलटवार नाटो के सभी सदस्यों पर होगा। इसका सीधा मतलब ये भी हुआ कि अगर कोई देश अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल रूस पर कर रहा है तो इस हमले का जवाब नाटो के एक एक देश को दिया जाएगा। यानी रूस सबसे पहले तो आस पड़ोस के नाटो के सभी देशों को निपटा देगा। एक और बदलाव ये भी है कि अगर किसी ने रूस के साथी बेलारूस पर कोई हमला किया तो पुतिन बेलारूस पर हमला करने वाले देश के खिलाफ भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।